नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर के और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक राजा 82। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के जरिए मैं लाता रहता हूं आपके लिए ऐसे शेयर्स जो टेक्निकली और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों, मैं आज का शेयर आपके साथ डिस्कस करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि वीडियो को स्किप करे बिना पूरा देखें ताकि कोई ज़रूरी बात आपसे छूट ना जाए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आज जो शेयर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है वंडरेला हॉलीडेज़। दोस्तों, बहुत ही दमदार कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है कंपनी के। देखते हैं कंपनी का एक ओवरव्यू। वंडरेला इज़ द लार्जेस्ट chain of amusement park in India. It is owned and operated by Wonderla Holidays Limited, which is headquartered near Bidadi, 28 kilometers from Bengaluru, Karnataka. It operates 3 amusement park in Kochi, Bengaluru and Hyderabad. दोस्तों, जो वंडरेला है वो एक लार्जेस्ट चेन है अम्यूज़मेंट पार्क की इंडिया के अंदर। इट इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय वंडरेला हॉलीडेज़, जो दोस्तों ऑपरेट करती है वंडरेला हॉलीडेज़। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बिडाडी में है, जो 28 किलोमीटर है बेंगलुरु कर्नाटका से। और दोस्तों, करंट में ये 3 अम्यूज़मेंट पार्क ऑपरेट करती हैं, कोच्चि में, एक बेंगलुरु में और एक हैदराबाद में। चलते हैं दोस्तों नीचे की तरफ। तो इसके अंदर दोस्तों दिखाई दे रहा है वंडरेला इज़ प्रमोटेड बाय कोचेसफ चिटिलापल्ली। तो दोस्तों, जो वंडरेला के जो प्रमोटर हैं कोचेसफ चिटिलापल्ली एंड हिज सन अरुण चिटिलापल्ली। द फर्स्ट अम्यूज़मेंट पार्क प्रोजेक्ट वंडरेला कोची वॉज सेट अप इन 2000, फॉलोड बाय द सेकेंड इन बेंगलुरु इन 2005 एंड फाइनली द थर्ड इन हैदराबाद। तो दोस्तों, उन्होंने जो अपना फर्स्ट अम्यूज़मेंट पार्क का सेटअप करा था वो 2000 में करा था, उसके बाद सेकंड बेंगलुरु में 2005 में और जो थर्ड है वो हैदराबाद में। दोस्तों, वंडरेला इज़ करंटली प्लानिंग टू ओपन इट्स 4th अम्यूज़मेंट पार्क इन चेन्नई। और चौथा दोस्तों ये खोलने की तैयारी में है चेन्नई में। वंडरेला अम्यूज़मेंट पार्क ऑफर ए वैरायटी ऑफ ड्राई राइड्स सच एज रोलर कोस्टर, फेरिस व्हील्स, ड्रॉप टावर्स एंड वाटर राइड्स फॉर इट्स कस्टमर। दोस्तों, कस्टमर को ये अलग अलग तरह की राइड्स प्रोवाइड कराते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इनकी एक छोटी सी हिस्ट्री। इन ईयर 2000 में दोस्तों कोचेसफ चिटिलापल्ली जो थे स्टार्टेड द फ्लैगशिप अम्यूज़मेंट वाटर थीम पार्क अंडर द नेम वीगालैंड। वीगालैंड नाम से दोस्तों इन्होंने 2000 में जो कंपनी के जो प्रमोटर हैं कोचेसफ चिटिलापल्ली, उन्होंने स्टार्ट करा था केरला में। और उस समय दोस्तों उन्होंने इसके कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में 75 करोड़ रुपए लगाए थे दोस्तों। और स्टार्टिंग में ये वीगालैंड नाम से जानी जाती थी। इन 2005 ड्यू टू द ओवरवेलमिंग सक्सेस ऑफ द वीगालैंड। और दोस्तों, जब इन्होंने ये 2005 में जो अपना ये प्रोजेक्ट लगाया, अम्यूज़मेंट पार्क बनाया, तो दोस्तों उसकी ज़बरदस्त सफलता के बाद इन्होंने क्या करा, अगला अम्यूज़मेंट पार्क इन्होंने अपने बनाने का वो करा, प्लानिंग करी। और उसके अंदर दोस्तों 105 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करे बेंगलुरु के अंदर। तो और दोस्तों वो 82 एकड़ में फैला हुआ इनका अम्यूज़मेंट पार्क है। वंडरेला हैदराबाद वॉज कमीशन इन अप्रैल 2006 और हैदराबाद वाला दोस्तों 2016 में इनका बना। करंटली द कंपनी इज रन बाय अरुण चिटिलापल्ली एज मैनेजिंग डायरेक्टर। और करंट में दोस्तों कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो अरुण चिटिलापल्ली हैं। लोकेशन देख लेते हैं दोस्तों। ये कोच्चि की दिखा रखी है, वंडरेला कोच्चि फिगर में आपको दिखाई दे रही है, वंडरेला बेंगलुरु और वंडरेला हैदराबाद। करंट में 3 चल रहे हैं, कुछ इनके एक्सपेंशन प्लान भी हैं, 4th की ये प्लानिंग कर रहे हैं, आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब थोड़ा सा इनका हाईलाइट देखते हैं क्या क्या है। द कोच्चि पार्क वॉज स्टार्टेड इन 2000 एज वीगालैंड। आपको पहले मैंने बताया 2000 में इन्होंने स्टार्ट करा वीगालैंड नाम से। इट वॉज रीब्रांडेड इन 2011 में इन्होंने इसका नाम बदल करके वंडरेला कर दिया। दिस पार्क इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ अ हिल एट पालिकारा 12 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी सेंटर।
जो दोस्तों इनका ये कोच्चि वाला जो इनका वंडरेला का जो अम्यूज़मेंट पार्क है वो हिल पर है, पालिकारा हिल है, जो 12 किलोमीटर अवे है फ्रॉम सिटी सेंटर से। द पार्क वॉज सेटअप इन 2000 एंड वॉज डिजाइंड बाय आर्किटेक्ट जोसेफ जॉन। 2000 में इन्होंने अपना पहला अम्यूज़मेंट पार्क स्टार्ट करा था और जो आर्किटेक्ट थे वो जोसेफ जैन थे। अब इसके बाद दोस्तों वंडरेला कोच्चि की बारी आई। वंडरेला कोच्चि इज़ द फर्स्ट पार्क इन इंडिया टू गेट ISO 14001 सर्टिफिकेट। तो देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है कि वंडरेला कोच्चि भारत का पहला पार्क था, अम्यूज़मेंट पार्क था, जिसको ISO 14001 सर्टिफिकेट मिला हुआ है। फॉर इको फ्रेंडलीनेस एंड ओहिसास 1801 सर्टिफिकेट फॉर सेफ्टी, और सेफ्टी के लिए दोस्तों ओहिसास 1801 सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। द पार्क इज स्प्रेड ओवर 30 एकड़ लैंडस्केप, और जो दोस्तों ये पार्क है 30 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है, विद मोर देन 60 अम्यूज़मेंट राइड, और उसके अंदर दोस्तों लगभग 60 से ज़्यादा राइड्स हैं। इन जुलाई 2018 वंडरेला कोच्चि वॉज रैंक्ड 11th इन द ट्रिप एडवाइजर ट्रैवलर चॉइस अवार्ड फॉर अम्यूज़मेंट पार्क एंड वाटर पार्क इन एशिया। एशिया में दोस्तों 2018 में इसकी 11th रैंक थी। बेंगलुरु वाले की बात करते हैं दोस्तों। द पार्क फीचर्ड ए वाइड वैरायटी ऑफ अट्रैक्शन इंक्लूडिंग 55 लैंड एंड वाटर राइड्स। दोस्तों जो इनका वंडरेला बेंगलुरु है उसमें इनके पास 55 लैंड और वाटर राइड्स हैं, ए म्यूजिकल फाउंटेन है, लेज़र शो है एंड ए वर्चुअल रियलिटी शो है। वंडरेला बेंगलोर हैज़ ए फुल फ्लैज डांस फ्लोर है with a twist electronically controlled rain shower. Wonderla also has attraction specially designed for children, and these are gentle yet unusual like a kiddies free fall rides. It uses solar heater water for all its pools during winter. विंटर में दोस्तों गर्म पानी के इंतजाम के लिए इन्होंने सोलर हीटर लगवा रखे हैं। और दोस्तों कॉन्फ्रेंस हॉल है, 1000 से ज़्यादा लोगों की बैठने की उसके अंदर सुविधा है। लॉकर रूम है, 2300 से ज़्यादा लॉकर हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों अपने क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट और सुविधा का खास ख्याल रखा हुआ है दोस्तों वंडरेला हॉलीडेज़ जो ये रिजॉर्ट है। वंडरेला हॉलीडेज़ ओपन इट्स फर्स्ट लग्जरी रिजॉर्ट एंड 84 रूम्स, पहला 84 रूम्स का इनके पास एक होटल कॉम्प्लेक्स है। कितना 1 लाख स्क्वायर फीट का उसका एरिया है। 2012 से ही ऑपरेशनल है। द रिसॉर्ट फीचर्स इंक्लूड ए डेडिकेटेड चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, उस रिजॉर्ट के अंदर भी बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड प्ले एरिया है। अदर रिक्रिएशनल एंड कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज़। द रिजॉर्ट इज़ लोकेटेड नेक्स्ट टू वंडरेला बेंगलोर, वंडरेला बेंगलोर से थोड़ा सा आगे ये सिचुएटेड है। उसके बाद बारी आती है दोस्तों वंडरेला हैदराबाद की। वंडरेला हैदराबाद ऑफर्स 28 लैंड बेस्ड राइड एंड 18 वाटर बेस्ड अट्रैक्शन। 28 तो दोस्तों लैंड बेस्ड राइड्स हैं और 18 जो है उनके पास वाटर बेस्ड अट्रैक्शन राइड्स हैं। ऑन 50 एकर्स ऑफ लैंड, 50 एकड़ की ज़मीन पर यह बना हुआ है। वंडरेला अम्यूज़मेंट पार्क इज़ लोकेटेड 28 किलोमीटर अवे फ्रॉम हैदराबाद सिटी, हैदराबाद सिटी से 28 किलोमीटर दूर है। इट मोस्ट नोटेबल राइड इज़ रिक्वाइल, ए रिवर्स लूपिंग रोलर कोस्टर है दोस्तों ये। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन जनवरी 20, 2018 बाय मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण के चिटिलापल्ली एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर DS सचदेवा। तो ये थी दोस्तों इनके तीनों अम्यूज़मेंट पार्क की। अब बात करते हैं दोस्तों जो इनका अपकमिंग पार्क आने वाला है। आप देखिए दोस्तों इन्होंने एक के बाद एक अम्यूज़मेंट पार्क बनाए और उसके अंदर दोस्तों इन्होंने इन्वेस्टमेंट 75 करोड़ से स्टार्ट करी। पहला जो है 75 करोड़, दूसरा 100 करोड़, तीसरा 105 करोड़। तो ये दोस्तों अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते गए। अब देखो दोस्तों अपकमिंग पार्क वंडरेला हॉलीडेज विल सेट अप एन अम्यूज़मेंट पार्क ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के पास खोल रहे हैं। द प्रॉपर्टी विल बी डेवलप्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क इन द कंट्री। देश का सबसे बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क खोलने की दोस्तों इनकी योजना है। और दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 115 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर रहे हैं। द कंपनी हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद द स्टेट गवर्नमेंट फॉर लीजिंग ऑफ लैंड फॉर ए पीरियड ऑफ 90 ईयर ऑफ द अम्यूज़मेंट पार्क।
दोस्तों जो इनकी प्रोसेसिंग है कहाँ तक पहुँच गई है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ से ज़मीन को लीज़ 90 साल की लीज़ पर लेने के बाद ये अपना जो इनका अम्यूज़मेंट पार्क है ये ऑपरेशनल हो जाएगा। द प्रपोज्ड पार्क विल बी ए कॉम्पैक्ट वन कंपेयर टू अदर ओन बाय द कंपनी एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल विद इन 2 ईयर्स। 2 साल का समय लग सकता है इसको ऑपरेशनल होने में। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वंडरला हॉलीडेज अरुण के चिटलापल्ली सेड द कंपनी हैज डिसाइडेड टू डेवलप द फैसिलिटी फॉलोइंग एन इन्वेंशन बाय ओडिशा गवर्नमेंट टू सेट अप एन अम्यूजमेंट पार्क। भुवनेश्वर सरकार से, उड़ीसा सरकार से बात चल रही है अम्यूजमेंट पार्क को ऑपरेशनल करने के लिए। एक दोस्तों ये एक और अपना प्लान एक्सपेंशन कर रहे हैं क्या, वंडरला हॉलीडेज इज करंटली वर्किंग ऑन इट्स 4th अम्यूजमेंट पार्क, चौथे की तैयारी है। जो तीसरा भी हमने पढ़ा वो ऑपरेशनल होने वाला है। 4th जो है दोस्तों ये पाइपलाइन में है। 4th अम्यूजमेंट पार्क इन चेन्नई एंड द पार्क अवेटेड फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द चेन्नई डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग टू कमेंस इट प्रोजेक्ट। अम्यूजमेंट पार्क इन चेन्नई विल कॉस्ट 3 बिलियन। दोस्तों लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं ये इस एक्सपेंशन प्लान के लिए। तो आप देख सकते हो दोस्तों कंपनी के कितने बड़े बड़े एक्सपेंशन प्लान हैं, 3 रनिंग में हैं और लगभग 2 स्टार्ट होने वाले हैं। दोस्तों जब ये दोनों स्टार्ट हो जाएंगे तो आप सोचिए कि कंपनी का क्या कायापलट हो सकता है। तो ये थे दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल। अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल। वो देखने के लिए चलता हूँ दोस्तों मैं स्क्रीनर के ऊपर। ये खोला दोस्तों मैंने स्क्रीनर। अब मैं आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले चलूँ। वंडरला हॉलीडेज लिमिटेड, वंडरला हॉलीडेज इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ अम्यूजमेंट पार्क एंड रिजॉर्ट। ठीक है दोस्तों, अपनी तरह की दोस्तों पहली कंपनी है जो लिस्ट है मार्केट के अंदर। जितना मुझे पता है, मुझको कोई और ऐसी कोई कंपनी नहीं दिखाई दे रही है इस तरह की जो मार्केट के अंदर लिस्ट है। देखते हैं दोस्तों इनका मार्केट कैप 2223 करोड़ रुपए की इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 393 पर दोस्तों अभी ये ट्रेड कर रहा है। एक साल का हाई 410 रुपये है और एक साल का लो 196 रुपीज़ है दोस्तों। और दोस्तों जो कंपनी का स्टॉक पी है वो 32.6 रुपीज़ है। कंपनी की बुक वैल्यू है 142 रुपीज़। ROC है जो माइनस में चल रही है 1.68%। ROE भी जो है माइनस में चल रही है 1.36%। 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला दोस्तों ये शेयर है। अब देखते हैं दोस्तों कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। ये हैं दोस्तों कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। इसमें दिखाई दे रहा है दोस्तों जो कंपनी में दोस्तों मार्च 2022 में सेल्स थी वो 58 करोड़ रुपए की थी, जो जून 2022 में बढ़ करके 149 करोड़ रुपीज़ हुई। इसी तरह बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। मार्च 2022 में दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 9 करोड़ रुपए का था, जो जून 2022 में बढ़ करके 64 करोड़ रुपीज़ का हो गया दोस्तों। आप देख रहे हैं दोस्तों सेल्स और नेट प्रॉफिट में क्वार्टरली जंप साफ दिखाई दे रहा है। इसी तरह बात करते हैं इनकी कंसोलिडेट फिगर की दोस्तों, तो सेल्स मार्च 2021 में 38 करोड़ रुपए की थी, जो मार्च 2022 में बढ़ करके 128 करोड़ रुपए की हुई। TTM बेसिस पे दोस्तों 273 करोड़ रुपए की सेल्स आने का अनुमान है। इसी तरह बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो दोस्तों मार्च 2021 में कंपनी को 50 करोड़ रुपए का लॉस था, जो मार्च 2022 में घट करके सिर्फ 9 करोड़ रुपए का लॉस रह गया। और TTM बेसिस पे दोस्तों कंपनी प्रॉफिट में आने का अनुमान है, 68 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आने का अनुमान है। अब देखते हैं दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, कंपनी के पास दोस्तों जो रिजर्व है 744 करोड़ रुपए का रिजर्व है। बोरोविंग सिर्फ 3 करोड़ रुपए की है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कंपनी बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। तो दोस्तों ऐसी कंपनी में आपको नज़र रखनी चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो दोस्तों मार्च 2021 में जो प्रमोटर की हिस्सेदारी थी 69.77 है, जून 2021 में 69.77, सितंबर 2021 में 69.76, दिसंबर 2021 में 69.76 और मार्च 2022 में भी 69.76% की जो स्टेक है वो प्रमोटरों के पास है। इसी तरह FIIs की बात करते हैं दोस्तों।
एफआईआईज ने भी दोस्तों इसके अंदर अपनी होल्डिंग बना रखी है। मार्च 2021 में 11.86%, जून 2021 में 10.25%, सितंबर 2021 में 7.63%, दिसंबर 2021 में 7.68%, मार्च 2022 में दोस्तों 7.69% की जो हिस्सेदारी है वो एफआईआईज ने बना रखी है। इसी तरह बात करते हैं दोस्तों डीआईएस की। मार्च 2021 में 0.82%, जून 2021 में 1.49%, सितंबर 2021 में 3.29%, दिसंबर 2021 में 3.13% और मार्च 2022 में दोस्तों 2.73% की जो होल्डिंग है वो डीआईएस के पास है। इसी तरह दोस्तों पब्लिक की बात करें तो मार्च 2021 में 17.55%, जून 2021 में 18.49%, सितंबर 2021 में 19.32%, दिसंबर 2021 में 19.43% और मार्च 2022 में 19.83% की हिस्सेदारी दोस्तों पब्लिक इसके अंदर होल्ड करती है। तो ये थे दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल। अब देखते हैं दोस्तों कंपनी के चार्ट कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो चार्ट में दोस्तों कंपनी का लगाता हूँ। यह है दोस्तों कंपनी का चार्ट। पहले तो मैं दोस्तों आपको ये बता दूँ कि ये जो मैंने चार्ट आपके लिए खोल रखा है, दिखा दूं मैं आपको। वंडरला हॉलीडेज़ लिमिटेड दिखाई दे रहा है आपको। ये 8 साल के मंथली चार्ट हैं दोस्तों। ये मंथली चार्ट दोस्तों सिर्फ मैंने इसलिए लगाए हुए हैं, देखिए यहाँ पर मैंने टैब करा हुआ है। अगर मैं आपको एक बार और टैब करके दिखाऊं, यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में आप देखें दोस्तों, यहाँ पर मैंने टैब करा हुआ है। तो ये दोस्तों 1/12/2015 के हाई हैं। हाई को आप नोट कर लें, आगे जब मैं समझाऊंगा तो ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों 430 रुपये के इसके ऑल टाइम हाई हैं। और ये हाई कब के लगे हुए हैं? 1 दिसंबर 2015 को कंपनी ने हाई लगाया था 430 रुपये का। और शुक्रवार वाले दिन कंपनी ने क्लोजिंग दी है दोस्तों 393 रुपीज़ पे। और उस दिन 400 रुपये का दोस्तों कंपनी ने हाई भी लगाया है। तो ये हैं दोस्तों 8 साल के मंथली चार्ट। सिर्फ मैंने आपको खोल करके इसलिए दिखाया कि मैं इसमें आपको ऑल टाइम हाई कंपनी का दिखा सकूं, जो कि 430 रुपये का है। अभी कंपनी ट्रेड कर रही है 393 रुपीज़ पे। शुक्रवार वाले दिन क्लोजिंग दी है और उसी दिन 400 रुपये का हाई भी लगाया है। अब मैं दोस्तों चार्ट को कन्वर्ट करता हूँ 5 साल के चार्ट में देख रहा हूँ। ये मैंने लगाया 5 ईयर्स के। और अब मैं आगे दोस्तों वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट अब मैंने दोस्तों इसको कन्वर्ट कर लिया है 5 साल के वीकली चार्ट में। जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों यहीं सही है। अब आप देखें कि क्या है इसके अंदर इम्पोर्टेंट। छोटा सा तो पैटर्न मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। ये देखिए दोस्तों, ये एक छोटा सा फ्लैग दिखाई दे रहा है आपको। इस फ्लैग के अंदर ये अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों इसने 400 रुपये के आसपास इसने ब्रेकआउट लेने की कोशिश करी है। और मार्केट हालांकि शुक्रवार वाले दिन दोस्तों 350 पॉइंट निफ्टी माइनस बंद हुआ है, तो ये 393 पर आकर के इसने क्लोजिंग दी है। लेकिन इसने ब्रेकआउट अच्छा खासा ले लिया है। एक तो दोस्तों मुझको यहाँ पर छोटा सा दिख रहा है ये फ्लैग पैटर्न, ठीक है दोस्तों, जिसको मैं आपको बताना चाह रहा था। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ चार्ट को। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों चार्ट। ये है कंपनी का थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम का चार्ट। ये आपको मैंने पूरी स्क्रीन के ऊपर चार्ट को सेट कर लिया है। ये है दोस्तों, ये मैं टैप करूं दोस्तों तो ये वही वाले हाई हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं 430 रुपये के आसपास, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कंपनी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, ये चार्ट मैंने खोले हैं। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या मैजिक होना स्टार्ट हुआ था। अब आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों इसने जो पहले मैं दोस्तों थोड़ा से आपको हाई दिखा दूं। एक ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो टैप मैं आपको करूं यहाँ पर, ये हाई है दोस्तों 191 रुपीज़ का। आप ध्यान रखिएगा, कॉपी में नोट करके रखिएगा। एक ये हाई दिखाई दे रहा है 191 रुपीज़ का। एक कंपनी ने दोस्तों यहाँ हाई लगा, ये जो हाई लगाया था 191 का, ये भी मैं आपको बता दूं। ये कंपनी ने 191 से 193 का हाई लगाया था। ये लगाया था 24/8/2020 को। उसके बाद दोस्तों कंपनी ने अपना नेक्स्ट जो हाई बनाया
वो 234 रुपीज़ का बनाया। ये बनाया दोस्तों 25/1/2021 में। उसके बाद दोस्तों कंपनी ने फिर अगला अपना हाई बनाया 267 रुपीज़ का, लगभग यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं, ये रहा यहाँ पर। तो आप ये 267 रुपीज़ का ये हाई लगाया दोस्तों 12/7/2021 को। ये 3 हाई मैंने आपको दिखाए दोस्तों, ठीक है। अब आप देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों। तभी मैं चार्ट पर को इतनी तवज्जो देता हूँ, टेक्निकल को, कि चार्ट जो है दोस्तों हमको सब बता देते हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, अगर आपने इस वाले पे जहाँ पर मैंने अभी टैप करा हुआ है, ये 270 का लेवल था, अगर आपने यहाँ पर वो चीज़ देखी होती जो मैं देख रहा हूँ या मैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको आज लगभग 140 से लेकर 150 रुपये का प्रॉफिट होता। कैसे होता, अब देखिए मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ से, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये जो मैंने अभी आपको 3 टॉप बताए, इन तीनों टॉप को मैं जोड़ दूँ दोस्तों। ये रहा, मैं तीनों टॉप को जोड़ रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों। और इसके लो को मैं जोड़ दूँ दोस्तों, ये रहा, लगभग इस तरह, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों इसका अपवर्ड चैनल था, ये इस अपने अपवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा था। अब मैं इस चैनल को बनाता हूँ दोस्तों। देखो यहाँ से इसने ऐसे स्टार्ट करा, नीचे आया, फिर इसने अपने चैनल के अपर बैंड को छुआ, फिर लोअर बैंड में चैनल में, फिर अपर बैंड, फिर लोअर बैंड, फिर ना अपर बैंड पर टच करने से पहले ये नीचे आ गए दोस्तों। ये इसके बाद इसने दोस्तों एक ही दिन में, आप समझ ले, एक दिन में या 2 दिन में या एक हफ्ते में, इसने अपने लोअर बैंड से अपने चैनल के अपर बैंड को टच कर लिया और वहाँ से इसने ब्रेकआउट भी दे दिया। अब देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको एक चैनल बनाया है। इस चैनल में मैं आपको ये वाला लेवल बताता हूँ जो चैनल के अपर बैंड है। पहले मैं अपर बैंड की बात करता हूँ दोस्तों। पहले मैं आपको ये अपर बैंड दिखाता हूँ कि कहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये जो अपर बैंड है। आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा हटने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, इसको हट नहीं रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो लेवल है दोस्तों, ये 200 रुपीज़ का लेवल है। ये वाला जो लेवल है इसका, ये 200 रुपीज़ का लेवल है। इसके बाद दोस्तों इसने जो नेक्स्ट लेवल छुआ अपने चैनल का अपर बैंड, तो ये जो लेवल निकल कर आया लगभग दोस्तों 230 से 240 रुपये का। इसके बाद दोस्तों ये पहला था, ये सेकंड था, ये थर्ड था। जो थर्ड निकल कर आया दोस्तों वो 260 रुपीज़ का था। यानी दोस्तों इसने चैनल के अंदर हायर हाई फॉर्मेशन बना करके रखी हमेशा। इसके बाद क्या कर सकता था, ये फिर दोबारा जा सकता था, लेकिन नहीं गया। ये चैनल के अंदर ही ट्रेड करता रहा। फिर इसने लोअर बैंड छुआ और उसके बाद ये वापस से अपर बैंड को इसने छुआ है अभी शुक्रवार वाले दिन ही। अब इसी तरह बात करते हैं इसके चैनल के लोअर बैंड को दोस्तों। ये जो पहला लोअर बैंड था इसका, ये था दोस्तों लगभग, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ यहाँ पर, 120 रुपये का है ये। और ये वाला जो लेवल है दोस्तों, ये जो लेवल है दोस्तों, ये है 180 रुपये का लेवल, 180 रुपीज़ का। आप दोस्तों यहाँ चल नहीं रहा है ये, आप मेरी भाषा पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर है दोस्तों 180 रुपीज़ का। और ये वाला जो लोअर बैंड है, ये है दोस्तों इसका 200 रुपीज़ का। तो आप देख रहे हो दोस्तों, जब ये अपने चैनल में ट्रेड कर रहा था तो हायर हाई और हायर लो बना रहा था। यानी इसने हमेशा अपने प्रीवियस हाई को तोड़ा अपने चैनल के अंदर और अपने प्रीवियस लो को कभी नहीं तोड़ा। ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए, जब ये यहाँ पर था, यानी इस वाले पॉइंट पर था, यानी 260 रुपीज़ पे, अगर आपने 260 रुपीज़ पर इस चैनल को देख लिया होता और आपने यहाँ से ड्रॉ करा होता, तो आपको ये 400 रुपये का लेवल दिख जाता कि ये इसका जो पैटर्न है इसी चैनल में चल रहा है और इसका जो टारगेट है वो या तो यहाँ मिल सकता था,
अगर यहाँ पर भी मिलता तो आपको 320 रुपये का लेवल मिलता, और अगर वो यहाँ से नीचे आता उसके बाद फिर जाता तो आप ये मान करके चलिए या तो ये 2 स्टेप में आता, एक बार आपको 320 रुपये के लेवल दिखाता, उसके बाद 400 रुपये के लेवल दिखाता। लेकिन इसने ऐसा नहीं करा। इसने क्या करा, जब ये यहाँ पर आया, क्या कहते हैं दोस्तों, इस जगह पर आया, क्या कहते हैं 200 रुपये के लोअर बैंड में अपने चैनल के, फिर इसने कोशिश करी ऊपर जाने की, लेकिन वो यहाँ से ही वापस आया और उसके बाद अपने चैनल के लोअर बैंड को टच करने के बाद इसने एक ही दिन में अपने चैनल के अपर बैंड को टच करा और उसमें ब्रेकआउट भी दिया। 400 रुपये का ब्रेकआउट है। तो दोस्तों मैंने आपको जब मंथली चार्ट दिखाए थे तो आपको क्या बताया था, 430 रुपये का दोस्तों इसका ऑल टाइम हाई है, 430 का दोस्तों इसका ऑल टाइम हाई है। तो दोस्तों अगर ये 400 रुपये के चैनल को अपने दोबारा निकालता है तो ये 430 रुपये के लेवल पे जाने के लिए दोस्तों तैयार है। आने वाले हफ्ते भर में अगर मार्केट ने थोड़ा सा भी इसका फेवर दिया, अगर मार्केट ठीक रही, मार्केट से कोई बैड न्यूज़ नहीं आई, तो दोस्तों मुझको लगता है कि ये अपने 400 रुपये के ब्रेकआउट को सस्टेन करके 430 रुपये के लेवल तक जाने की कोशिश करेगा। और दोस्तों जब ये 430 पर आ गया तो आप समझिए अपने ऑल टाइम हाई पर होगा, वहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। जैसे ये 430 रुपये के लेवल को निकालेगा, आप लगभग वहाँ पर 40 रुपये और प्लस कर लीजिए, तो ये आपको लगभग 500 रुपये की रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ये 430 रुपये के अपने बैंड को निकालेगा, 430 रुपये का जो अपना ऑल टाइम हाई है उसको निकालेगा, तो आप इसके अंदर 40 रुपये और ऐड कर लीजिए, तो लगभग आपको ये 500 रुपये की रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा। तो आप इसके फाइनल टारगेट 500 रुपये रख सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे ये अपने अपर बैंड, चैनल के अपर बैंड को यानी कि 400 रुपये को निकालेगा, 393 पर अभी इसने क्लोजिंग दी है, जैसे ये 400, 405, 410 रुपये की रेंज पर निकालता है, आप इसको बिल्कुल वॉच करें। ये 430 पर मुझको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 430 के हर्डल को भी, यानी जो इसका ऑल टाइम हाई है, उसको जैसे ये निकालेगा दोस्तों, ये आपको 500 रुपये की रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों इसके फंडामेंटल भी इसके साथ हैं। जैसा मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ, 3 इनके अम्यूज़मेंट पार्क अभी ऑपरेशनल हैं, 2 की ये तैयारी में है। तो ये था दोस्तों मेरा वंडरला हॉलीडेज़ के बारे में एक छोटा सा वीडियो जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। चैनल में शेयर में दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।